Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is me, Alina Batul, aka Alina Batul Humanity Wali. I am voice with a big passion to highlight talent, ideas, and inspiring journeys from all across Pakistan. So today viewers आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है आयशा मार्केटिंग वाली। हम इनसे जानेंगे कुछ सवालात और देखेंगे कि इनका इतना ज़्यादा मार्केटिंग की तरफ पैशन क्यों है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. I'm fine. How about you? ओके, थैंक्स फॉर आस्किंग, आई एम ऑल्सो गुड। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि वो आपको जान सकें। Sure. So, Assalamu alaikum everyone. This is me, Aisha Marketing Wali, and I'm a student of Rehan School Online Academy. And I'm the 10 years old, and I'm from Best 9 Foundational Level Rehan School Online Academy. And and I'm from Jamshedpur, Pakistan. Thank you. ओके, नाइस इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप मुझे बता सकें आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया? I was joined Rehan School in Feb. So right now, and my experience was so good and very amazing. Okay, that's nice. So my next question from you is what inspired you to join Rehan School? Could you please repeat? Okay, what inspires you to choose Rehan School? I think actually my father enrolled me in Rehan School, so that's why I joined Rehan School. So it's great. Okay, that's nice. So क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कौन से लेवल में हैं? I'm in foundation level. ओके, That's right. तो अभी तक आपने फाउंडेशन लेवल में क्या कुछ सीखा है, आप हमारी व्यूअर्स को बता दें। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा लाइक जैसे कैनवा पोस्ट होती हैं, कोडिंग के बहुत सारे टास्क हैं और टेडेक्स टॉक सीखे हैं जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मोटिवेशन मिलती है और आप अपने गोल पर फोकस रहते हैं। और इसके अलावा कैनवा पोस्ट और इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा कंडक्ट किए हैं जिससे जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं। तो ये सारे मैंने जो है वो अभी तक जो है वो सीखे भी हैं और किए भी। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं, आपने मेंशन किया कि आप बहुत पैशनेट हैं मार्केटिंग के लिए, तो आप बता सकती हैं मार्केटिंग आपके लिए क्या मीन रखती है इन योर ओन वर्ड्स? ओके, सो एक्चुअली अभी जो है वो मैं फाउंडेशन लेवल में हूँ, तो मैंने जो है वो इतना कुछ मार्केटिंग के बारे में अभी मुझे लगता है मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो मैं आपको अभी इसका आंसर नहीं दे सकती। बट मेरा जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो हॉबीज़ है उसके अंदर फ़ोटोग्राफी और एडिटिंग भी है, तो जो है वो इसलिए मैंने मार्केटिंग चूज़ किया। लेकिन अभी मैं आपको इसका आंसर प्रॉपर्ली नहीं दे सकती बिकॉज़ अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं और रिसर्च वगैरह नहीं की। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप मुझे बता सकती हैं कि रेहान स्कूल के साथ अभी तक की आपकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है? अभी तक के रेहान स्कूल के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो नई-नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिल रही हैं, अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, तो अगर आपसे मैं सवाल पूछूँ, अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप स्कूल में क्या चेंजेस करेंगी? आई थिंक मुझे लगता है कि अभी तो मैं फाउंडेशन लेवल में हूँ, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे की क्लास हमारे लिए बहुत कम होती है, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा क्लास का टाइम मुझे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी। ओके, तो आपने बताया कि आपकी हॉबीज़ फ़ोटोग्राफ़ी है। तो फ़ोटोग्राफ़ी में आपने कब फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की थी और ये आपकी हॉबी कैसे बनी? एक्चुअली मुझे शौक बहुत था बचपन से, तो वो कर के तो फिर मुझे बहुत मतलब मैं बहुत फैमिली में अपनी एक जो है वो फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो सबसे अच्छी तस्वीरें मेरी ही होती हैं जो मैं क्लिक करती हूँ। तो वैसे मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत था, तो फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता बनाई तो फिर वो मेरी हॉबी बन गई।
और एडिटिंग ओके। स्पेशली। ओके, सो इसका मतलब आप बहुत अच्छी वीडियोस भी एडिट करती होंगी। हुँ। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप हमारे व्यूवर्स को बता दें सोशल मीडिया पे कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपके अकाउंट्स मौजूद हैं? Right now I am on Facebook, LinkedIn and YouTube and Instagram. ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जब भी क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, तो अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आपको फेस करना हो तो आप उससे ओवरकम या फेस किस तरीके से करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक तो कोई मेरी लाइफ में इतना चैलेंजिंग मोमेंट या इतना कोई नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो फिर तब का तब देखेंगे। ओके, गुड। तो अगला सवाल इसी तरीके से मेरा, या ऐसी कौन-सी चीज़ होती है जब आप खुश होती हैं या वो चीज़ हो तो आपका मूड एकदम से हैप्पी हो जाता है? अम, जब मैं अपने टास्क के ऊपर किसी टास्क के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और फिर वो बहुत अच्छे से हो जाए तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, तो आप मुझे बता सकती हैं, आप सारे आपने मुझे बताया कि आपको टास्क बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपका फ़ेवरेट टास्क सबसे ज़्यादा कौन-सा है, जो आपको बहुत पसंद है करना? हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एडिटिंग और फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मुझे जो है वो कैनवा पोस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसमें लाइक एडिटिंग ही होती है, उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह होती है। तो मेरा फ़ेवरेट टास्क जो है वो कैनवा पोस्ट होता है। ओके, दैट्स नाइस। तो कोई ऐसा टास्क होता है जिसको करने में आपको मुश्किल आती हो या आपको वो पसंद नहीं हो? मुश्किल तो नहीं आती लेकिन पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाइक वीडियो जो रिकॉर्ड करनी होती है टेडक्स टॉक के रिव्यू में, उसमें थोड़ा-सा लगता है क्योंकि उसके अंदर आपको जो है वो थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मैंने किस तरह बोलना है, तो उसमें थोड़ी-सी होती है लेकिन वो भी मुश्किल नहीं लगता। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप मुझे रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल के बारे में डिफरेंस बता दें। ओके सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बिकॉज़ ट्रेडिशनल स्कूल में तो आपको जो है वो वैसे ही मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन रेहान स्कूल टोटली चेंज है। इसके अंदर आपको एआई के बारे में और बहुत सारी न्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बल्कि जो आज जैसे आम स्कूल होते हैं उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो जैसे अब अगर हम स्कूल में देख लें एक बच्चे को उसी उम्र के और उसी में ट्रांजिशन स्कूल में देख लें तो उसके अंदर बहुत फ़र्क होगा। तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है और ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे आता है? नाइस क्वेश्चन। तो बेसिकली जब आप किसी नए बंदे से बात करते हैं, आप किसी चीज़ का रिव्यू देखते हैं, तो आपको बोलने की सेंस आती है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बेटर होती है। और जब जैसे आप हमारा जो है वो सेसमी टॉक का एक सेशन होता है जिसके अंदर हमें एआई से बात करनी होती है, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी थोड़ी-सी इम्प्रूव होती है। आपको पता चलता है कि हमने किस तरह से बोलना है और स्पेशली इंटरव्यूज़ में मैं बहुत ज़्यादा उसमें करूँगी कि सबसे ज़्यादा उसके अंदर होते हैं क्योंकि आपने कभी इस तरीके से किसी से बात नहीं की होती, जो आप जो है वो एक लाइव जाकर या सोशल मीडिया पे आकर कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कॉन्फिडेंस में। ओके, दैट्स नाइस। तो आप मुझे हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं कि चैट जीपीटी क्या है और हम उसे अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली चैट जीपीटी जो है वो एक एआई है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। उससे हम जो है वो अपना अच्छा यूज़ भी ले सकते हैं और लाइक हम उसको फ़िज़ूल कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रेहान स्कूल है वो हमें उसका सही इस्तेमाल बताता है सारे एआई टूल्स का। लाइक जैसे
फॉर हाई स्कूल भी हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते थे, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं करते थे और उसको इतना इम्प्रूव करके नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें सही इसका यूज़ बताया जा रहा है कि इससे ये भी हो सकता है, बल्कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं पता थी कि इस चैट जीपीटी से ये भी हो जाता है। लेकिन आने के बाद जो है वो यहाँ स्कूल में बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आई है और इससे हम बहुत कुछ बनवा सकते हैं। लाइक हम उसे थंबनेल बनवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, हम अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं उसके साथ। उसके बाद लाइक हमें अगर कोई पोस्ट बनवानी है तो हम उसको अपना ओपिनियन दे के उसको वो थोड़ा सा पॉलिश करके लिख जाता है, तो उसके अंदर भी हमारा बहुत ज़्यादा, हम उससे कोई लाइक जो है वो उससे रिसर्च भी कर सकते हैं। बुक्स वगैरह भी आई थिंक सो पढ़ सकते हैं, तो ये पीडीएफ में तो हमें बहुत ज़्यादा वो मिलती है गाइडेंस। ओके, आपने बहुत अच्छा और डिटेल जवाब दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। तो आपने एक बात ये भी मेंशन की, इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है चैट जीपीटी का, लेकिन हमारा स्कूल हमें इसे अच्छे वे में यूज़ करना सिखा रहा है, जो कि बहुत वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स है। तो इसी तरीके से मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप लाइफ में आगे जाके क्या करना चाहती हैं? मेरे फ्यूचर गोल्स जो है वो ये हैं कि मुझे आई वांट टू बिल्ड अ मार्केटिंग कंपनी और मार्केटिंग एकेडमी, जो जब मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सीख जाऊँगी। और आई वांट टू बिल्ड अ हाउसिंग सोसाइटी। सो दैट्स माय गोल्स एंड फ्यूचर ड्रीम। ओके, सो कैन आई नो दैट आप हाउसिंग सोसाइटी क्यों बिल्ड करना चाहती हैं? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो इसे बेसिकली मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जॉब की तरफ नहीं है। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो बिज़नेस की तरफ है बचपन से ही। तो इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि मुझे डिज़ाइनिंग करने का बहुत शौक है, तो इसी तरह मेरा जो इंटरेस्ट है वो लाइक डिज़ाइनिंग में भी आ जाता है। तो मुझे लगता है, अच्छा लगता है डिज़ाइन करना। तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा हाउस डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो फिर एंड माय जो मेरा शौक जो था वो बिज़नेस का भी था। तो जब मैंने उन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया तो फिर मुझे लगा कि मैं एक बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी बना सकती हूँ, जिससे जो है वो लोगों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और मैं अपनी स्किल्स जो है वो, मेरी स्किल से किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो जाएगा। ओके, इसके पीछे तो बहुत अच्छा रीज़न है और आपके बहुत अच्छे थॉट्स हैं, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि आपकी बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी हॉबीज़ और आपका बहुत अच्छे इंटरेस्ट हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप उस स्कूल में क्या चेंजेस करेंगे? आई थिंक मैं ये चेंज करना चाहूँगी कि हर बच्चे को जो है वो थोड़ा-सा बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हर, मुझे लगता है हर स्टूडेंट के अंदर एक ना एक स्किल्स तो ज़रूर होती है, जो उसके अंदर होती है, बट उसे खुद भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये स्किल है। तो हमें इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखने चाहिए, लाइक पेंटिंग कॉम्पिटिशन, क स्पीच, डिबेट्स वगैरह, जिससे हर बच्चे को मौका देना चाहिए कि वो भी कुछ आगे जो है वो बढ़कर, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस तरह के होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर जो है वो क्या स्किल्स है। तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए और हर बच्चे को जो है वो आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही आपने बहुत अच्छा जवाब दिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। तो जब वो इंसान पहचान लेता है तो वो कामयाब हो जाता है। यस। इसी तरीके से मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जब भी मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ तो मैं 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ कि व्हाट डज़ सक्सेस मीन टू यू, और ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है? एक्चुअली मेरे लिए तो अभी तक यही है कि आप, इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएँ और आपके होने से किसी दूसरे को फ़ायदा ना हो। आप सिर्फ़ तब भी सक्सेसफुल बनकर भी सब अपना-अपना सोच रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से तो इस तरह की सक्सेस तो नहीं होनी चाहिए, और सक्सेस दूसरे के लिए, मेरे लिए ये है कि वो दुनिया में भी हो और वो आखिरत में भी हो। क्योंकि हमने आफ्टर ऑल लौट के तो अल्लाह ताला के पास ही जाना है ना। तो मेरे लिए ये बिल्कुल वो नहीं रखता कि सिर्फ़ दुनिया में कामयाबी। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को इस बात पे भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए कि हमें आखिरत में भी कामयाबी में चाहिए और दुनिया में भी। तो हमें दुनिया और आखिरत को साथ-साथ लेके चलना चाहिए। और दूसरा, कि आपने जैसे पूछा कि सक्सेसफुल पर्सन में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ़ अपना-अपना सोचे। लाइक अगर
वो चाहता है, वो उसकी ये हैसियत है कि वो दूसरे की मदद कर सकता है, दूसरे उसके होने से दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, और वो फिर भी नहीं कर रहा। वो फिर सब भी जो है वो सिर्फ़ अपना सोच रहा है कि बस मैं हूँ और मैंने सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि एट लीस्ट आपको जो है वो इस तरह का कुछ करना चाहिए जिससे लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। वो उनको भी पता चले ना, लाइक मुझे तो लगता है सक्सेसफुल पर्सन बनना तो यही है कि आपके होने से किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो। ओके, दैट्स सो नाइस। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो बिल्कुल ठीक ठीक कहा। हमें दुनिया के लिए तो हम तैयार होते रहते हैं, तो हमें आखिरत के लिए भी तैयार होना चाहिए और बाय हार्ट हर काम करना चाहिए। इसी तरीके से मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और हर स्टूडेंट का हक क्यों है कि वो इल्म हासिल करे? um, आई थिंक बहुत मुझे लगता है कि इल्म हासिल करना सिर्फ वो मतलब इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना लिखना आता हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा सेंस आती है, आपको बोलने की सेंस आती है, आपको रहने की सेंस आती है, आपको डिसिप्लिन आता है स्पेशली आपकी ज़िंदगी में। और आप जब आपके पास नॉलेज होता है, जब आपके पास एग्जांपल्स होती हैं, तो आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कर सकते हो। लाइक जब आपको पता होता है कि इस आपको सबसे पहली चीज़ का आपको सही और गलत में फ़र्क पता चल जाता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। जिस बंदे के पास एजुकेशन नहीं होगी ना, वो कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकता, कि उसको नहीं सही से पता नहीं होता कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं सही कर रहा हूँ। बल्कि जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसको ये पता होता है कि मैं ये चीज़ मेरी सही है और ये चीज़ मेरी गलत है। तो आई थिंक एजुकेशन आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ओके आयशा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छे आपके ओपिनियंस और आपके थॉट्स थे। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अभी अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज़ कंप्लीट कर रही हैं, या अभी आप सिर्फ फ्रीलांस स्कूल को टाइम दे रही हैं? I'm आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, सो मैं बता रही थी कि एक्चुअली आई एम हाफिज़ कुरान। सो बिफोर यहाँ स्कूल आई एम इन मदरसा, एंड बिफोर मदरसा आई एम ट्रेडिशनल स्कूल। सो अब जो है वो मुझे एडमिशन जो है वो मेरा हो जाएगा इंशाल्लाह इस वीक तक 9th क्लास में। तो फिर इंशाल्लाह मैं अपनी जो है वो दूसरी स्टडीज़ भी स्टार्ट करूँगी, और बाकी थोड़ा सा लाइक घर में पढ़ लेती हूँ अकेडमी वगैरह। ओके, दैट्स रियली नाइस और माशाल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं। तो आयशा, जब भी मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ तो एक रैपिड फायर राउंड होता है, तो आप रेडी हैं इस राउंड के लिए? मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगी और आपने एक चूज़ करना होगा। यस। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। रीडिंग और पेंटिंग? पेंटिंग। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। मोबाइल और लैपटॉप? Depend on the situation. Sometimes mobile and sometimes laptop. इंस्टाग्राम और यूट्यूब? I think YouTube.